जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज हम श्री कृष्ण के दैवीय संदेशों के साथ धैर्य, साहस और सत्य की एक प्रेरक और आत्मिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने से पहले आइए एक प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बरसती रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। अपनी भक्ति और विचारों को व्यक्त करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। यह आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी दिव्य और प्रेरणादायी बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। बिना देरी किए आइए इस कथा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पा सकता है वही सच्चा विजेता होता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं और चारों ओर निराशा का अंधकार छा जाता है, तब केवल एक चीज आपको बचा सकती है, धैर्य। ये धैर्य ही वो शक्ति है जो आपको सबसे कठिन समय में भी संबल प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को यही सिखाया। डर का कारण मन का भ्रम है। जब तुम्हारा मन सत्य और ज्ञान से परिपूर्ण होता है तो डर स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। डर केवल अज्ञानता और अस्थिरता का परिणाम है। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हैं तो कोई भी डर हमें हरा नहीं सकता। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वो मेहनत और लगन से खेती करता था, लेकिन एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। उसका सारा खेत सूख गया और गांव वालों ने उसे खेती छोड़ देने की सलाह दी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धैर्य रखा और अपनी जमीन पर नए बीज बोए। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा पानी डालता रहा, भले ही आसमान से एक बूंद भी न बरसी। कई महीनों की मेहनत के बाद अचानक बारिश हुई और उसका खेत हरा भरा हो गया। फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। किसान ने कहा, धैर्य और विश्वास ने मुझे समय की इस कठिन परीक्षा में विजयी बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और मेहनत के बल पर सबसे कठिन परिस्थितियों को भी जीता जा सकता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब मन विचलित हो तो ठहर जाओ, सोचो, समझो और फिर निर्णय लो। कई बार जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने मन को शांत रख सकता है वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। ये शांति और धैर्य की शक्ति ही वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया, हर परिस्थिति एक नई शिक्षा लेकर आती है। कठिन समय केवल तुम्हारी क्षमता को परखने के लिए आता है। जीवन की मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए आती है और जो इनका साहस के साथ सामना करता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। डर और साहस के बीच का अंतर केवल सोच में होता है। जो अपनी सोच को दृढ़ बनाता है वो हर डर को जीत सकता है। प्रिय मित्रों, जीवन एक युद्ध क्षेत्र है जहां हर कदम पर चुनौतियां आपका इंतजार करती हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश आपके भीतर के उस योद्धा को जागृत करता है जो किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं। डर, क्रोध और निराशा हमारे शत्रु हैं, लेकिन धैर्य, साहस और सत्य हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। जब दुनिया आपको नीचे खींचने की कोशिश करे तब अपने भीतर का दीपक हमेशा जलाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी ढाल है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, मेहनत करें और भगवान पर भरोसा रखें। जीवन की हर मुश्किल एक अवसर है जो आपको और मजबूत बनाती है। आइए आज से ये संकल्प ले कि हम डर को नहीं बल्कि साहस को गले लगाएंगे। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हम जीवन की हर परीक्षा में विजय प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की वाणी आगे कहती है, जो लोग अपने ही बनाए भ्रम में जीते हैं वे कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। अहंकार और भ्रम यही दो चीजें हैं जो जीवन को बर्बाद कर सकती है। कुछ लोग स्वयं को सबसे सही मानते हैं लेकिन वे कभी खुद को सुधारना ही नहीं चाहते।
यही कारण है कि रिश्तों में दूरियां बढ़ती है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलता है। लेकिन जब हमें अपनों की सबसे अधिक जरूरत होती है, तब वे अक्सर सबसे दूर नजर आते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो समय के साथ बहता है वो कभी नहीं हारता। हर बदलाव में एक नई शुरुआत छिपी होती है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। समय कैसा भी हो, वो तुम्हारी शक्ति को कमजोर नहीं कर सकता। इस शक्ति को पहचाने और इसे अपने जीवन में उपयोग करें। एक गांव में एक नन्हा बालक नदी किनारे खेला करता था। एक दिन नदी का प्रवाह बहुत तेज था और एक छोटा बच्चा उसमें डूबने लगा। गांव वाले डर गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उस नन्हे बालक ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और बिना सोचे नदी में कूद पड़ा। उसने उस बच्चे को सुरक्षित किनारे पर ला खड़ा किया। गांव वालों ने उसकी बहादुरी की खूब प्रशंसा की। बालक ने कहा, मुझे डर तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस का मतलब डर न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण का संदेश है, समर्पण से बड़ा कोई बल नहीं। जब तुम खुद को मेरे भरोसे छोड़ देते हो तो हर भय समाप्त हो जाता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी ढाल है। समय चाहे कितना भी कठिन हो, अपने कर्म में लगन बनाए रखो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो स्थिर रहता है वही विजय प्राप्त करता है। हर संकट तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है। इसे अवसर मानो, न कि बाधा। श्री कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं, जब तक तुम्हारे मन में सत्य है तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं। कठिन समय तुम्हें मजबूत बनाने आता है। इसे अपने विकास का साधन बनाओ। श्री कृष्ण का एक और गहरा संदेश है, जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का बढ़ावा होगा, तब तब मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान हमेशा हमारे साथ है। हमें केवल अपने कर्मों में विश्वास और भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। समय को न तो रोका जा सकता है, न ही खरीदा जा सकता है। यह बहता हुआ पानी है, जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए समय का आदर करें, इसे व्यर्थ न गंवाएं। जो लोग समय की कद्र करते हैं, समय उनके लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर आता है। दुनिया में जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहोगे, वही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की गैर मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी पर असर न करे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भक्त श्रद्धा से मेरा नाम जपते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनके सभी कष्टों का हरण करके उन्हें सुख प्रदान करता हूं। जिस चीज को तुम अपनी मेहनत से कमा सकते हो, उसे मांगकर अपनी कीमत कम मत करो। मेहनत से जो हासिल होता है उसका स्वाद ही अलग होता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं, आगे पीछे देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो ऊपर देखता है वो कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। ये दुनिया रुपयों से तुम्हारी औकात देखती है, और जब तुम्हारे पास रुपए नहीं होते तो वही दुनिया तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। वो इंसान कभी तुम्हारी कदर नहीं करेगा जिसके लिए तुम हर समय उपलब्ध रहोगे। खुद को इतना महत्वपूर्ण बनाओ कि तुम्हारी कीमत लोगों को तब समझ आए जब वे तुम्हें खोने लगे। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं। मैं सभी प्राणियों के विचारों को जानता हूं। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत हमियों से। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। एक रिश्ता बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए बस एक गलतफहमी ही काफी होती है। खुश रहने का एक ही मंत्र है,
उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। दुनिया केवल उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से खुश हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर तक खो जाते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। जब हाथ उठाने को बढ़ते हैं तब अपनों का पता चलता है। एक गरीब मजदूर दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसके दुख दर्द जानने वाला कोई नहीं होता। वहीं एक अमीर अगर हल्की सी तकलीफ में आ जाए तो पूरी दुनिया उसकी परवाह करने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो और मेहनत करते रहोगे तो एक दिन दुनिया खुद तुम्हें पहचानने के लिए मजबूर हो जाएगी। जो जितना ज्यादा संघर्ष करेगा उसे उतना ही ज्यादा अकेलापन झेलना पड़ेगा, लेकिन मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मिलता है। समय हमेशा बदलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। जिस तरह रात के बाद सुबह आना तय है, उसी तरह कठिन समय के बाद सफलता भी निश्चित है। बस जरूरत है धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने की। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। डरना छोड़ो और परिस्थितियों से लड़कर जीतना सीखो। जो तूफानों से लड़ना सीख जाता है वही इतिहास रचता है। लेकिन यह सच नहीं है कि कठिन समय हमेशा के लिए रहता है। जो व्यक्ति उस समय धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। अपने मन को नियंत्रित करके उसे अपना मित्र बनाओ। परिस्थितियों से हारा हुआ मनुष्य फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ मनुष्य हमेशा के लिए हार जाता है। खाली मटके ज्यादा शोर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। असली ज्ञानी वो होता है जो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना आवश्यक है। जो करने से डरते हो उसे करो। यही डर पर विजय पाने का सबसे पक्का तरीका है। लोग अक्सर किसी के चले जाने के बाद उसकी कमी महसूस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग किसी की मौजूदगी की अहमियत को समझते हैं। डर कई प्रकार का हो सकता है। अज्ञात का डर, असफलता का डर, अस्वीकृति का डर। ये सभी प्रकार के डर हमें रोकते हैं और हमारे निर्णयों में बाधा डालते हैं। इंसान अपने हालातों से मजबूर नहीं होता, बल्कि अपनी आदतों का गुलाम बन जाता है। सही और गलत की समझ हर किसी को होती है, लेकिन कई बार लोग अपनी आदतों की वजह से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। बस तुम खुद से मत हारो, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि वे हमेशा सही हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे वही बढ़ता है जो सीखता है। अहंकार में जीने वाला व्यक्ति हमेशा अपने ही भ्रम में खोया रहता है। सिर्फ एक के सामने झुको, वो हर किसी के सामने तुम्हें कभी नहीं झुकने देगा। अपने डर को पहचाने, उसे समझें और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं ठीक हूं, ये हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं, ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप जो करने से डरते हैं उसे करिए और करते रहिए। अपने डर पर विजय पाने का यही सबसे पक्का और तेज तरीका है। हर कोई यही कहता है कि उसे बदले में कुछ नहीं मिला, लेकिन ये मत भूलो कि जीवन हमें हर कदम पर कोई ना कोई सबक जरूर सिखाता है। जिंदगी में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियों को देखता नहीं है, लेकिन सुख दुख तो हमारे जिंदगी का हिस्सा है। जो लोग कहते हैं कि जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने कभी अस्पतालों और दवाइयों की दुकानों की लंबी कतारें नहीं देखी। रिश्ते भी जरूरतों के हिसाब से बनते और टूटते हैं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। आज के दौर में भावनाओं की कोई कीमत नहीं रही, केवल स्वार्थ ही सबसे बड़ा सौदा बन चुका है। लोग दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते निभाने लगे हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कारण जो हर सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं,
अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। प्रिय मित्रों, जीवन एक अनमोल सफर है जिसमें धूल को भी गुलाल बनाने की कला सीखनी पड़ती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, धैर्य, साहस और सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि आपके भीतर असीम शक्ति छिपी है। समय चाहे कैसा भी हो, आपका आत्मविश्वास कभी डगमगाने न दे। जीवन को इतना शानदार बनाएं कि जब लोग आपको याद करें तो उनकी आंखों में चमक आए, न कि आंसू। आइए आज से ये प्रण करें कि हम डर को नहीं बल्कि साहस को गले लगाएंगे। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के साथ हम जीवन की हर परीक्षा में विजय प्राप्त करेंगे। हर कठिनाई को अपनी ताकत में बदलें और दुनिया को दिखा दें कि आप सच्चे विजेता हैं। दोस्तों, आपको ये कृष्णवाणी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।